नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है, चाहे वो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, रिश्ते में होना चाहिए, सिंगल्स के लिए ये रीडिंग नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज आप इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे, शायद उतनी ही मैसेज आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग आप 72 घंटे के लिए खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये मैं लव मैसेजेस रीड करूंगी लवर्स ऑरिकल्स डेक से। आपकी पर्सन की तरफ से उनका जो हिडन, जो सीक्रेट मैसेज है, हो सकता है वो आपसे ये बात बोल नहीं पा रहे हैं या फिर बोलना चाहते हैं, या तो किसी किसी के लिए तो ये बात ऑलरेडी बोल चुके हैं। उसको आप चेक कर लीजिए, क्या यही ये बोलना चाहते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो हम देखेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और अंत में एंजल की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे कि एंजल भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन लिब्रा। एक्सेप्ट इज द की ऑफ इनर पीस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस, अगर आप जो हो, जैसे हो, जो आपके पास है, उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप खुश रह सकते हो, क्योंकि एक्सेप्ट इज द की ऑफ इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम नहीं कर सकते, उसको नहीं है, इस बात को सोच के अगर आप परेशान हो रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, ये हो सकता था, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये आपको परेशान करेगा। अगर आपके पास जो है, जैसा है, अगर आप उन चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं इतना पाने के ही हकदार हूँ, यूनिवर्स ने मुझे इतना ही दिया है, तो इससे आप खुश रहोगे। जितना आप भागोगे, दौड़ोगे, जितना आप चीजों को नेगेटिव तरीके से सोचोगे, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो चीज मेरे पास होता तो उनके पास है, मेरे पास नहीं है, तो ये चीजें आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करें। जो नहीं है, शायद आपके लिए वो नहीं है, इसीलिए आपके पास नहीं है। जो आपके पास है, शायद वो ही आपके लिए है। नंबर वन। नंबर टू हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं नंबर टू, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन लिब्रा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, बहुत कार्ड गिर गए हैं, मैं इतना नहीं लूंगी, अगर एक गिरता तो मैं जरूर लेती। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इनकी हिडन जो सीक्रेट जो मैसेजेस हैं आपके लिए, ये मैं आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे कर रही हूँ। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते। ट्रस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट, अगर आपको भरोसा है, ट्रांसफॉर्मेशन ओकर थ्रू एक्सेप्टेंस। देखो कितने रिलेटेड कार्ड आया है। ये पहले भी आपसे ये कह रहा है कि जो है उसे एक्सेप्ट करें। सेकेंडली जो कार्ड आया है, ये तो हम नहीं लाते हैं, यूनिवर्स जो हमारे हाथ में थमाते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ओकर चेंज एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट दैट करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंट स्थिति को एक्सेप्ट करोगे, हर बार ही ये एक्सेप्टेंस के बारे में आपसे बोल रहे हैं। हो सकता है आप कुछ चीजें
मान नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, ये वो कुछ परेशानी हो सकता है आप में है और आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप अपने परेशानी को बढ़ा रहे हो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो जो है, उसे आप जो नहीं है, ओकल्ट कुछ चीजें आपको सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है उसे एक्सेप्ट करें। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन, एक बार अगर आप अपनी प्रेजेंट करेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो जाएगा। अगर आप ये सोचने लग जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंसान की सोच, अगर आप सोच में परिवर्तन ला सकते हो कि मुझे जो मिल रहा है शायद ये मेरे लिए है। जैसा कि हम लोग रीडिंग के शुरुआत में भी बोलते हैं कि जितना आपके साथ रेजोनेट करे शायद उतनी मैसेज ही आपके लिए है। तो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं कि जो आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप उन चीजों को लेके परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो ये आपको और परेशान करेगा। इससे अच्छा है जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े और देखिएगा एक ना एक दिन ये एक्सेप्टेंसी आपके लाइफ में एक परिवर्तन लेके आएगा। अभी हम देखेंगे नंबर 3, ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। कार्ड कैसे उछल रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। Creating one another will only lead to future understanding, या फिर अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ सोचते हो, अच्छा सोचते हो, नया कुछ क्रिएट करते हो, तो ये इन फ्यूचर में आप लोगों की रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज करते हो, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, इट विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर आप एक दूसरे को, तभी तो एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, हो सकता है आप उन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपके पर्सन में कुछ है, या फिर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, या फिर आप में है जो आपके पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इन फ्यूचर में इस एक्सेप्टेंस की वजह से ही रिश्ते में अनहैप्पीनेस आएगा। अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, तो ये आपके लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ावा देगा, एक दूसरे को समझने में सुविधाएं होगी। लेकिन अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करोगे, ना समझोगे, तो इन फ्यूचर में ये रिश्ता खराब होने की चांसेस ज्यादा रहता है। Love and acceptance each other as you are and your relationship will magically transform। ये बार बार ही आपसे ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, अगर आप एक दूसरे को जो जिस तरीके से है उस तरीके से अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो, तो आपके रिश्ते में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जब ये हो जाएगा तब आपको लगेगा मैंने इतनी दिनों तक एक्सेप्टेंस के बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर हम सोचते तो ये रिश्ता इतना खराब नहीं होता। फिर देखेंगे ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे लिब्रा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं लिब्रा। यानी तुला राशि कार्ड गिर गया। ये कार्ड गिर गया था, मुझे इसे उठाना था क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मैसेज आप तक कन्वे ना हो सकता है यही मैसेज आपके लिए आना था, तो इसीलिए मैंने कार्ड को उठा लिया। देख लेते हैं और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं।
Sexual union. Honor and treasure your relationship for it is truly scared. अगर आप एक दूसरे के साथ एक सेक्सुअल यूनियन में आते हो तो आपको उस सेक्सुअल यूनियन को हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो आप लोगों में ये जो रिलेशनशिप हो रहा है ये आपके लिए एक ट्रूली एक प्लेजर है, एक आनंदमय स्थिति है। लेकिन अगर आप उसको दुखी मन से सोचते हो कि ये मेरे साथ रिश्ते में आता है, कोई उद्देश्य है, मुझे ये पसंद नहीं है, क्या करूं? तो ये आपके लिए सुख प्रदान नहीं करेगा। आपको हमेशा जब आप सेक्सुअल यूनियन में आते हो खुले मन से सच्चे दिल से उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और धीरे-धीरे ये एक आनंदमय परिस्थिति आपको लगने लगेगा। ऐसा नहीं कि ये कोई उद्देश्य लेके आया है, ये रिश्ता मैं निभाती हूँ, निभा रहा हूँ, इस तरीके से मत सोचें। जो भी स्थिति जीवन में आते हैं, जो भी क्षण हमें मिलता है, उसे अच्छी तरीके से एन्जॉय करें। चाहे आप कुछ कैसे भी हालत में हो, कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो उसी वक़्त को आप एन्जॉय करें। कहीं आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो उस वक़्त को आप एन्जॉय करें। कभी आप आपको प्यार मिल रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्यार नसीब भी नहीं होता है और उस जगह पर अगर आपको मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। किसी भी स्थिति में आपको जो कुछ भी यूनिवर्स दे रहा है उसके लिए यूनिवर्स को भी शुक्रिया अदा करें और आपको मिल रहा है इसके लिए आप खुश हो जाइए। फिर देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, किसी के बारे में कुछ डिसीजन रहे हो, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये ऐसा है वैसा है, और आप वो सोच के किसी को ये कमेंट कर देते हो, कमेंट पास करते हो, तो ये करना नहीं चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कम आधे अधूरे जानकारी के बेस पर आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप खुद उस जगह पर नहीं जाओगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। तो पहले आपको किसी को बोलने से पहले थोड़ी सी जानकारी अच्छी तरीके से जुटा लीजिए, फिर कोई भी कमेंट पास कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।